स्वागत है आपका एक बार फिर। करंट अफेयर एक ऐसा ख्वाब है जो लगातार पीछे चलता रहता है। आपको इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये एक दिन में करंट अफेयर नहीं तैयार होता है। नवंबर महीने के करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा की जा चुकी है। अब किस-किस को पुरस्कार मिला है ये हम लोग मैं बार-बार हमेशा कहता हूँ पुरस्कार को हम लोग कैटेगरी वाइज़ अगर याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। नहीं तो ऐसे पुरस्कार आप रटते जाएँगे, याद नहीं होगा। सबसे पहले आइए आज नवंबर महीने के करंट अफेयर में देख लेते हैं, हमने कैटेगरी क्या-क्या डिवाइड किया है, ठीक है? चलिए देखते हैं। हम विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार देखेंगे, लोक सेवा, कला संस्कृति, शांति, सामाजिक, कृषि, खाद्य, शिक्षा, अनुसंधान, मनोरंजन। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी डिवाइड कर ली। पूरे महीने भर के पुरस्कार को समेटा, जो द हिंदू में आते हैं और फ्रंट लाइन में आते हैं, फिर उनको हम कैटेगरी वाइज़ हम इस प्रकार मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार ध्यान से देखिएगा और याद हो जाएगा। इनका नाम है बालाजी कृष्ण। इन्हें एथिकल एआई अनुसंधान पुरस्कार दिया गया। अब आप पूछेंगे ये पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एआई पुरस्कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वजह से इस पुरस्कार की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। एक तो भारतीय है, इसलिए इसका चर्चा करना बहुत आवश्यक है, ठीक है? इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। दूसरा पुरस्कार मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। इन्हें दिया गया है साईं गौतम गोपाल कृष्ण को, ठीक है? ये आईआईटी बेंगलुरु के सहायक प्रोफेसर हैं। इन्हें एआई सिमुलेशन के लिए 5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखने की बात है, ये दूसरा पुरस्कार भी एआई के लिए है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो बालाजी कृष्ण और साईं गौतम गोपाल कृष्ण, ये 2 लोग हैं, ठीक है? तीसरे पुरस्कार पे आते हैं। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन मैथमेटिशियन जो थे उनका पुरस्कार, ये दिया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। इन्हें $10,000 का पुरस्कार दिया गया। तो रामानुजन पुरस्कार, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। ठीक, हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार देख चुके हैं। अब हम अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी लोक सेवा पुरस्कार। लोक सेवा पुरस्कार 2 पुरस्कार है। नवंबर महीने का अगर मैं कहूं तो ये 2 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जिनके पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, ज्ञानेश कुमार, इनको चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, हर दिन सोशल मीडिया या मीडिया में खबरों में जरूर ये बने देते हैं। तो इनको अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। इन्हें आईआईटी कानपुर का विशिष्ट सेवा सेवा क्षेत्र का, और दूसरी बात, ये यूपी स्पेशल का पुरस्कार भी हो गया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 1985 बैच के आईआईटी कानपुर सिविल के इंजीनियरिंग से किए बैच के हैं, और इन्होंने कानपुर सिविल इंजीनियरिंग किया, इसलिए पुरस्कार इनको दिया गया। आप सोचिए। चलो भैया, दूसरा पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये किसे दिया गया? चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को दिया गया। चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को दिया गया, ठीक है? तो ये 2 पुरस्कार अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार, वी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। चलिए, अब हम तीसरी कैटेगरी में चलते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या है? व्यापार और उद्योग का। कुछ उद्योग क्षेत्रों में भी पुरस्कार दिए गए। 2 पुरस्कार की हम चर्चा करेंगे। एक सुमीन का कांत मंजुल को दिया गया, एक वेणु श्रीनिवास को दिया गया। सुनील का कल्तु जो है हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष है, वही वेणु जो है टीवीएस मोटर के अध्यक्ष है। इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो फ्रांस का राष्ट्रीय योग्यता का नाइट पुरस्कार। जैसे कि पता है आपको, फ्रांस हमारा दोस्त है, उसके वहां के बहुत सारे पुरस्कार भारतीयों को दिए जाते हैं। इसमें ये फ्रांस का राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार किसको दिया गया? सुनील काल मुंजुम, जो हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष है। वहीं जो क्वालिटी रत्न पुरस्कार है, जो क्वालिटी रत्न सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है? इन्हें दिया गया वेणु श्रीनिवासन को दिया गया, ठीक है? तो ये 2 पुरस्कार आप देख लीजिएगा। तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, कला और संस्कृति पे। कला और संस्कृति में 3 पुरस्कार है। 3 पुरस्कार में एक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा अभी ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला इस पे आते हैं, फ्रांस का एक और पुरस्कार सेविलियर सम्मान, ये मिला है थोटा थरानी को। किसे मिला है? थोटा थरानी को मिला है। दूसरा पुरस्कार की चर्चा करें तो बुकर पुरस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार। अगर उन 2 पुरस्कारों के बाद पुरस्कार देखा जाए तो ये पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। ये डेविड जलाय को मिला है। इनकी जो उपन्यास है फ्लैश, उसके लिए 50,000 पाउंड इनको
मिला है, ठीक है? ध्यान रखने वाली बात है। ये हंगेरियन के लेखक के हैं, पहली बार ये पुरस्कार हासिल किया है। तो बुकर पुरस्कार 2025 को मिला डेविड जलाई को। ये तीसरे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार। तीसरा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025। उपन्यास का नाम राजा द गलिबल एंड हिज मदर। ये किसने लिखा है? रवि अल-मेदनी। के नाम बहुत अजीब है, तो थोड़ा पढ़ने पे दिक्कत होती है। ये लेबनान के अमेरिकी लेखक है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। अब हम आते हैं कृषि और खाद्य पुरस्कार में। कृषि और खाद्य पुरस्कार में अगर हम देखें तो शीर्ष कृषि खाद्य प्रवर्तक 2025 का पुरस्कार दिया है सेफ जो संजीव कुमार है। इनका चेहरा तो आप देखते होंगे हर जगह, इनको मतलब संजीव कुमार का चेहरा तो कहीं कोई भूलता नहीं है, इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंस हो गया। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। वहीं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये भी चर्चा में, इन्हें 2 लोग को दिया गया, अरविंद यशवंत पाटिल को और एक मिनट देखे तो क्या नाम है इनका? हाँ, इनका नाम है अरविंद यशवंत पांडे और मीनगांडी सहकारी समिति। ये 2 पुरस्कार दिए गए। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया अरविंद अरविंद को और मीनगांडी सहकारी समिति को दिया गया। तो कृषि पुरस्कार में ये 2 पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं जो शांति और सामाजिक सेवा का पुरस्कार है। इसमें केवल एक पुरस्कार आता है, श्री श्री रविशंकर। आप देख रहे हैं ये सब चर्चित चेहरे हैं, ये सब जिनका जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं ये सब चर्चित चेहरे हैं, तो इनका प्रश्न आना जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इमेज के माध्यम से हमने चेहरा दिखाने का प्रयास किया। देखिए बुकर पुरस्कार, ये देखिए इनके पुरस्कार संजीव कुमार जी का, ये देखिए श्री श्री रविशंकर जी का। तो सभी लोग अपने आप में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इस नवंबर में पुरस्कारों की अच्छी खासी लिस्टिंग है। तो 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा के नेता पुरस्कार किसे दिया गया? श्री रविशंकर को। ये आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक जाने जाते हैं, ठीक है? अब हम अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार हमारा किस पे? शिक्षा अनुसंधान पे। शिक्षा अनुसंधान पे कर्नाटक राज्य में, आजकल कर्नाटक राज्य भी विवादों में है और खबरों में है, इसलिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2025 दिया गया प्रोफेसर रविंद्र कोरिसट्टर को दिया गया। ये धारवाड़ के पुरातत्व हैं, ये यूजीसी में कर्नाटक विश्वविद्यालय यूजीसी एसेट कोलैबोरेशन, ठीक है? अब अगले पुरस्कार की पढ़ते हैं। हाँ, बस सारे पुरस्कार लगभग खत्म चुके हैं। निष्कर्ष ये है कि ये सारे पुरस्कार सब जो संचालित किया गया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बात ये है, कुल मिला के कहना चाहते हैं कि हमने नवंबर महीने का अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी चर्चा कर ली है, नवंबर महीने के पुरस्कारों को भी चर्चा कर ली। हम डेली आपको करंट अफेयर देते हैं जिसमें 10 से 15 खबरें होती है। उन्हीं खबरों में से हम इन खबरों को लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस परीक्षा के अकॉर्डिंग, आरओ एआरओ के अकॉर्डिंग, आने वाली समीक्षा अधिकारी, आने वाली आरओ एआरओ का जो मेंस है उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान है। हम जुलाई महीने से लेकर दिसंबर महीने तक कवर कर रहे हैं। तो जुलाई से शुरू है, ये नवंबर महीने का जो करंट मुद्दा है हम इसको साथ जोड़ दीजिए जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप ये न समझे कि बोर हो रहे हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले जल्द ही इस पर और वीडियो आपको मिलेंगे और जुलाई महीने के करंट अफेयर अभी कंटिन्यू अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।